अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हमने जो है अपना टॉपिक डिस्कस करना है न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन जो है ये क्या होती है? बेसिक फार्मूला फॉर इंटरपोलेशन विद इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स इज नोन एज न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन। इसको हम ग्रेगरी न्यूटन्स फार्मूला भी या ग्रेजुरी न्यूटन्स फार्मूला भी बोलते हैं। डिफरेंसेस जो हैं आपके y1 माइनस वाई नॉट यानी लार्जर में से स्मॉलर, और ये यानी इनिशियल में से जो है हम नेक्स्ट पॉइंट कोऑर्डिनेट कंसीडर करते हुए उसमें से इनिशियल माइनस कर देंगे, फिर y2 में से y1, y3 में से y2, इस तरह से करते हुए हमने एंड जो हमारी एंड टर्म होगी वहाँ तक हमने इसको ले लेना है। और इसको हम डिनोट करेंगे अपने डिफरेंसेस डेल्टा वाई नॉट से, यानी डिफरेंस ऑफ वाई नॉट क्या है? y1 माइनस वाई नॉट, डिफरेंस ऑफ y1, y2 माइनस y1, डिफरेंस ऑफ y2, ये हमारा y3 माइनस y2 है। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस हैं, फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस। और इनको हम किस तरह से लिखते हैं? यानी चेंज इन वाई आर इज इक्वल्स टू ग्रेटर वैल्यू, यानी वाई आर जो है, अगर हमारे पास आर की वैल्यू अगर हमारे पास 1 है, इफ आर इज इक्वल्स टू 1, तो आर प्लस 1 जो है वो हमारे पास क्या होगा? 2। ठीक है, तो ये आ गया 2 माइनस 1। तो इस तरह से जो है हमने लार्जर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू जो है वो माइनस कर देनी है। अच्छा जी, तो ये सिंपल जो है हम डिफरेंसेस का, यानी ये डेल्टा का साइन जो है वो यूज़ होता है फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए, और ये हम यूज़ करते हैं। अब हमने फॉर्मूला डिराइव करना है न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंसेस का। तो इसमें हम दो डिफरेंस ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे। एक है आपका शिफ्ट ऑपरेटर जिसको आप ई से डिनोट करते हैं, और एक है आपका डेल्टा ऑपरेटर यानी फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का साइन। और इसके लिए जो हमने फंक्शन यूज़ करना है उसका एस्टिमेट हम करेंगे एफ ऑफ पी इज इक्वल्स टू ई पी एफ नॉट। ये फॉर्मूला है फॉर द फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, जिसमें आपके पास जो शिफ्ट ऑपरेटर है फॉर फॉरवर्ड डिफरेंस उसमें ये यूज़ होगा 1 प्लस डेल्टा, यानी ई की वैल्यू जो है ई इज इक्वल्स टू, आपके पास ई जो है वो 1 प्लस डेल्टा होता है, डेल्टा के इक्वल होता है। तो हमने जो है ये शिफ्ट ऑपरेटर का यहाँ पर वैल्यू लिखना है, और ये इसकी पावर है p, वो हम ऐसी एज इट इज़ मेंशन कर देंगे, और f नॉट जो है हमारा वो फंक्शन है। तो हमने जो है इस पे ये पॉलिनोमियल एक हो गया जिसमें हमने कोई जो है वो वेरिएबल ऐड करते हुए उसको पावर जो है वो अप्रॉक्सीमेट कर दिया। अब हम इसको एक्सपैंड करेंगे इस ब्रैकेट को। तो इस ब्रैकेट को हम एक्सपैंड जब करेंगे तो वो किस तरह से आएगा? जैसे हमने टेलर सीरीज जो है वो देखी थी, ये एग्जैक्टली वैसे ही है। 1 प्लस डेल्टा इसकी जो है पार्ट p है, तो 1 प्लस पी डेल्टा, ये जो आपका जो फर्स्ट ऑर्डर आ गया, प्लस 1/2 फैक्टोरियल इंटू पी माइनस 1 डेल्टा स्क्वायर, प्लस 1/3 फैक्टोरियल पी माइनस 1 एंड पी माइनस 2 डेल्टा क्यूब, प्लस सो ऑन, और 1/n फैक्टोरियल, ये जो आपकी लास्ट टर्म होगी उसमें से पी माइनस 1, पी माइनस 2, पी माइनस n प्लस 1 डेल्टा n, और ये ब्रैकेट क्लोज। ये सिर्फ इस चीज़ की जो थी वो एक्सपेंशन थी, ये हमने यहाँ पर एक्सपैंड किया, और ये एफ नॉट जो था वो एज इट इज़ यहाँ पर रहा। हमने इस इक्वेशन में सिर्फ इसको एक्सपैंड किया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम क्या करेंगे, एफ नॉट को हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो एफ नॉट यहाँ पर गिवन है इसको हमने इस ब्रैकेट के साथ सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। तो एफ नॉट को 1 से किया तो एफ नॉट प्लस पी इंटू डेल्टा एफ नॉट प्लस 1/2 फैक्टोरियल, और इस तरह से हमने करते करते ये जितनी हमारी वैल्यूज़ थी उसमें हमने एफ नॉट को सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पर पी जो है वो क्या है? p जो है वो आपका इक्वल्स टू एक्स पी माइनस एक्स नॉट ओवर एच है, विच इज़ ऑप्टेन फ्रॉम एक्स पी इज इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस पी ऑफ एच। ठीक है जी, ये हमारा जो है वो एक्स पी, ये इंटरवल की यहाँ पर बात हो रही है। एच जो है वो सिंपल आपका इंटरवल है, और इंटरवल से जो है हमने यानी डिफरेंस है आपका, और उससे हमने जो है ये p की वैल्यू डिनोट की है। एक्स पी जो है ये हमारा कोई भी फंक्शन होगा विद रिस्पेक्ट टू विच वी हैव टू अप्रॉक्सीमेट आवर फंक्शन। कोई भी वैल्यू हो सकती है आपकी, ठीक है, ये फंक्शन की कोई भी वैल्यू है, और इसके रेफरेंस से हमने अपनी नेक्स्ट जो है वो कंसीडर करनी होती है। ये फॉर्मूला जो है पर्टिकुलरली यूजफुल है फॉर इंटरपोलेटिंग द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स नियर द बिगिनिंग ऑफ द सेट ऑफ वैल्यूज। ठीक है, यानी डिफरेंस टेबल के स्टार्ट से। एच जो है ये इंटरवल है डिफरेंस का सिंपली। तो हमने ये सिंपल जो फॉर्मूला एक्स पी इज इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस पी ऑफ एच, एक्स नॉट आपकी फर्स्ट वैल्यू होगी डिफरेंस टेबल की,
जो आपको गिवन होगी, एच आपका जो है वो इंटरवल का डिफरेंस होगा, जो कि फर्स्ट और सेकंड वैल्यूज़ का आप उसमें से माइनस करेंगे, और पी जो है ये आपने यहाँ से इसी फॉर्मूले से डिनोट करते हुए ये वैल्यू जो है वो सिंपली यहाँ पे मेंशन कर देनी है, जो कि पावर है इनकी। ठीक है जी, ये पावर जो है वो आप इस तरीके से इन शिफ्ट ऑपरेटर आप इस पी को यहाँ से मेंशन करेंगे। अब ये फॉर्मूला हमें पता है कि नियर द बिगिनिंग ऑफ डिफरेंस टेबल यूज़ होता है, लेकिन हम इसको अप्लाई कर सकते हैं दूसरे पार्ट्स में भी, यानी बिगिनिंग से जो है हम फर्दर आगे जो है ओरिजिन को अपने शिफ्ट कर लें। शिफ्टिंग द ओरिजिन डज नॉट अफेक्ट द रिजल्ट बट मे रिजल्ट इन द सिंपलर फॉर्मूला विच इज़ लेस एरर प्रोन। जब हम अपना ओरिजिन स्टार्ट से शिफ्ट करके किसी और पॉइंट पे चले जाएंगे तो ऑब्वियसली हमारा जो फॉर्मूला है वो रिड्यूस हो जाएगा, और जितना फॉर्मूला रिड्यूस होगा उसमें एरर के चांसेस उतने ही कम होंगे। और ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है इस रेंज के लिए। ये इंटरवल आपने माइंड में रखना है कि आपकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो 0 और 1 के दरमियान हो। ठीक है, इस रेंज में लाई करती हो, पी की जो वैल्यू है वो इस रेंज में लाई करती होगी, तो आप इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें जो है वो एग्जांपल आप देखिए कि कंप्यूट द डिफरेंस टेबल फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ गिवन पॉइंट्स। पार्ट ए जो है वो कह रहा है कि आपने ये जो है डिफरेंस टेबल को सिंपली पहले इसका कंस्ट्रक्ट करना है। फिर हमने न्यूटन्स पावर डिफरेंस फार्मूला अप टू फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल हमने यानी फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस टेबल जो है वो क्रिएट करना है, और उसके बाद हमने पॉलिनोमियल को इंटरपोलेट करना है विद रेफरेंस टू एफ ऑफ 0.125। हमने पॉलिनोमियल को इंटरपोलेट करना है फॉर एफ ऑफ 0.125। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स पी। ठीक है जी, ये जो है हमारा एक्स पी है, यानी जो फंक्शन जिसके अकॉर्डिंग हमने पॉलिनोमियल को इंटरपोलेट करना है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है हमारा। उसके बाद जनाब हम सबसे पहले इसका फॉरवर्ड डिफरेंस जो है वो टेबल क्रिएट करेंगे, जो हमें ये डाटा पॉइंट्स एक्स के गिवन थे और एफ ऑफ एक्स जो हमें गिवन था। यहाँ पर आप देखिए कि उन्होंने पॉइंट वैल्यूज़ जो है वो ओमिट कर दी हैं। ये आपका 0 समथिंग जो है यानी 0.0 जो है वो हर एक वैल्यू के साथ ऐड है। आप इसको डिफरेंस करके देखिएगा तो 0.0 समथिंग इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर उन्होंने सिंपल जो है वो 0 पॉइंट्स के साथ जो इंटीजर वैल्यूज़ हैं जस्ट वो कंसीडर किए हैं, पॉइंट वैल्यूज़ को ओमिट कर दिया है। आप चाहें तो लिख सकते हैं, चाहें तो ओमिट कर दें, इट्स अप टू यू। तो यहाँ पर जो है हमें सेकंड कंडीशन थी कि फोर्थ ऑर्डर तक हमने अपना डिफरेंस टेबल बनाना है, और हमारा वैसे भी फोर्थ ऑर्डर तक ही ये कंप्लीट हो रहा है। ये डैशेस जो हैं, ये पॉइंट्स जो हैं, ये डिनोट कर रहे हैं आपके टॉप डाउन अप्रोच जो कि कंसीडर होती है आपने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल के अंदर। ठीक है जी, न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में आपकी ये अप्रोच यूज़ हो रही होती है। ठीक है, आपने इन पॉइंट्स को कंसीडर करना होता है। यहाँ से आप ओरिजिनेट करें, ये आपका ओरिजिन है। अच्छा जी, सेकंड जो है हमारे पास हमने एच जो अपना जो डिफरेंस है वो फाइंड करना है, x1 माइनस एक्स नॉट, यानी x1 हमारा ये है 0, ये एक्स नॉट की वैल्यू है, ये हमारी x1 की वैल्यू है। ठीक है जी, तो 0.25 माइनस 0.00, तो आप सिंपल जो है 0.25 इसका आंसर लिख देंगे, और उसके बाद एक्स पी का जो फॉर्मूला है वो एक्स नॉट प्लस पी ऑफ एच है, और एक्स पी की वैल्यू हमें गिवन है 0.125, जो मैंने आपको यहाँ क्वेश्चन के स्टार्ट में बताया। ठीक है जी, और P हम यहाँ से कंप्यूट कर लेंगे, एक्स पी 0.125 माइनस एक्स नॉट 0.00 ओवर डिफरेंस जो इंटरवल का है, तो हमारे पास 0.5 आ गया। अब हमने इस पॉइंट पे P की वैल्यू को डिनोट करने के बाद हमने जो है वो डिसीजन लेना है कि हम अपना न्यूटन्स फार्मूला जो है वो लगा सकते हैं या नहीं। तो हमने देखा है कि कैलकुलेटेड वैल्यू पी जो है वो इस रेंज में आ रही है, 0 से 1 की रेंज में, यानी 0.5 है, ये 1 से लेस है और 0 से ग्रेटर है, तो इस रेंज में आ रही है। तो इसका मतलब है कि हम फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इस पे अप्लाई करते हैं, एफ पी इज इक्वल्स टू एफ नॉट प्लस पी ऑफ डेल्टा एफ नॉट प्लस डेल्टा स्केयर एफ नॉट प्लस डेल्टा क्यूब एंड डेल्टा 4, यानी हमारे 4 ऑर्डर्स तक था, तो हमने 4 ऑर्डर्स का जो है ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया। उसके बाद हमने सिंपल एफ नॉट की वैल्यू पुट की, फिर यहाँ पे डेल्टा एफ नॉट की वैल्यू पुट की फ्रॉम द डिफरेंस टेबल, डेल्टा स्केयर एफ नॉट की वैल्यू पुट की, डेल्टा क्यूब एफ नॉट की वैल्यू पुट की, और उसके बाद आपका डेल्टा स्केयर एफ फोर की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पर पुट कर देनी है। ठीक है जी, ये सिंपल जो है हमारा इसमें आ रहा है। अब हमने यहाँ पर जो है सिंपल ये वाले क्या किया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और मल्टीप्लाई करके जो है हमने एक अपनी इक्वेशन जो है वो डिराइव कर ली है इससे।
अब हमारे पास जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन है वो ये आई है फ्रॉम दिस, ठीक है। हमने p के साथ जो है p की वैल्यू हमने इसमें अभी पुट नहीं की, p हमारा 0.5 आया था, वो हमने अभी पुट नहीं की क्योंकि फिर आपका जो ये काम था ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाना था आपके कैलकुलेशंस का। तो इस वजह से जो है सिंपली इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। ये आपका जो है वो आ रहा है सिंपल p के अंदर, आप इसको करेंगे तो पी स्क्वायर माइनस पी के साथ जो है आप सिंपल ये क्यूब और स्क्वायर वाली वैल्यूज़ में प्लस माइनस करते हुए एक आपने वैल्यू डिराइव कर ली है विद वैल्यू ऑफ पी। अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे वैल्यू ऑफ पी इन दिस इक्वेशन, और एफ पी की वैल्यू जो हम डिटर्मिन कर लेंगे विच इज़ 0.1351। ये आंसर भी हमें नहीं पता कि एक्यूरेट है या नहीं, लेकिन हमने इसको अप्रॉक्सीमेट किया है कि ये हमारा क्लोज टू द रियल आंसर होगा। दूसरी एग्जांपल हम देखते हैं जिसमें हमने अपना ओरिजिन जो है वो शिफ्ट करना है। यूज द न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला टू इंटरप्लेट द वैल्यू ऑफ एफ इंटू 1.75 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब ये हमारा जो है यहाँ पर डाटा गिवन है, हमने इसको पहले सबसे पहले एक टेबल की फॉर्म में जो है वो लिख लेना है, और उससे हमने फोर्थ ऑर्डर तक जो है वो अपना वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट कर ली हैं जो कि हमारा 0 आ रहा है। अब हम जो है क्या करेंगे, एक्स पी कैलकुलेट करेंगे। एक्स पी हमें क्वेश्चन में गिवन है एफ ऑफ 1.75, तो एक्स पी हमारा 1.75 है। एक्स नॉट जो है डिफरेंस टेबल से 0.5 और एक्स वन 1.0, तो हम जो है यहाँ से अपना इंटरवल जो है वो कैलकुलेट करेंगे जो कि 0.5 आ रहा है। अब p की वैल्यू जो है कैलकुलेट करते हैं, p की वैल्यू आपकी 2.5 आ रही है। अब हमने इस पॉइंट पे जो है वो डिसीजन करना है कि p जो है वो 2.5 है और ये 0 और 1 की रेंज में नहीं आ रहा, तो हम इस पॉइंट पे अपना ओरिजिन कंसीडर नहीं कर सकते। तो इट्स मीन कि ये वाला पॉइंट जो है ये हमारा ओरिजिन नहीं है। ठीक जी। उसके बाद हमने जो है नेक्स्ट देखना है कि हम शिफ्ट करते हैं x1 के ऊपर जिसकी वैल्यू 1.0 थी। अब हम उसमें जो है वो p की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वो 1.5 आ रही है। 1.5 जो है ये ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब है कि ये रेंज में नहीं आ रहा, हम इस पॉइंट को भी जो है वो कंसीडर नहीं कर सकते, यानी 1.0 जो है वो भी हमारा ओरिजिन नहीं है। अब नेक्स्ट है 1.5। अब हम अपना ओरिजिन जो है वो शिफ्ट करते हैं x2 की तरफ जो कि 1.5 है, और उससे हम p कैलकुलेट करते हैं अपना जो कि 0.5 आ रहा है। ठीक है जी, ये वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट किए हैं, 0.5 आंसर आ रहा है, और 0.5 आपके 0 और 1 की रेंज में लाई कर रहा है। सो हम अपना ओरिजिन जो है वो x2 को कंसीडर कर रहे हैं। अब x2 को हमने अपना ओरिजिन माना है, और इस तरह से जो है हम अपना फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल यहाँ से कंसीडर कर रहे हैं। अब आप देखें इसमें हमारे सिर्फ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस तक जो है वो फॉर्मूलाज आएंगे। जब हम अपना न्यूटन्स फॉर्मूला लिखेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस का, तो वो जस्ट सेकेंड ऑर्डर तक आएगा। ठीक है जी। अब इसमें जो है हम अपना फॉर्मूले में देखते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्योंकि फोर्थ ऑर्डर से हमने उसको रिड्यूस कर लिया हम अपना ओरिजिन शिफ्ट करने की वजह से, तो एफ पी इज इक्वल्स टू एफ नॉट प्लस पी इंटू डेल्टा एफ नॉट प्लस पी इंटू पी माइनस 1 2 इंटू डेल्टा स्केयर एफ नॉट। इट्स एक्चुअली 2 फैक्टोरियल भी 2 ही होता है, तो इसलिए यहाँ पर इसको मेंशन नहीं किया गया। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, क्योंकि हमने जस्ट सेकंड ऑर्डर तक हमारा आंसर आ रहा था अकॉर्डिंग टू आवर टेबल, ये सेकंड ऑर्डर था आपका, तो हमने बस ये वैल्यूज़ कंसीडर करनी है। इसमें हमने अपनी जो फ्रॉम डिफरेंस टेबल जो वैल्यूज़ आ रही थी वो पुट करके पी की वैल्यू भी साथ ही हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, आप चाहें तो अलग से भी कर सकते हैं। तो हमने जो है अपना फाइनल आंसर डिराइव कर लेना है यहाँ से। ठीक है जी। तो ये जो हमारा था न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस, जिसमें हमने जो है अपने ओरिजिन को शिफ्ट करके देखा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। थैंक यू सो मच।